हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं, फिर से एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। कहाँ से उठाया हमने प्रॉब्लम भाई? इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट से। और वो भी क्वेश्चन कैसा है भाई हमारा? अरे बेस्ड। आइए जल्दी से, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, कोड स्टूडियो का मैंने एक और क्वेश्चन ओपन करके रखा है जो फिर से हमारा अरे बेस्ड है और इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। पर हाँ, और एक बात की, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई आप लास्ट क्लास में आप क्या कीजिए, कोडिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और आप हमारी प्लेलिस्ट को, ठीक है, पूरा अच्छे से देखिए और आपके जो ये है बैचमेट्स उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि कोडिंग हमारा क्या है भाई, ग्रुप टास्क है। ठीक है, देखिए, और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की भी बात की थी लास्ट क्लास में, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, कोडिंग हमारा एक ग्रुप टास्क है, इसीलिए हमारे इंजीनियरिंग में लव मैरिजेस ज़्यादा होती है। देखिए, थोड़े से ग्रुप्स बनेंगे, आप एक साथ बैठ के कोडिंग करोगे तो ही तो बातें आगे बढ़ेंगी। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आइए देखिए जल्दी से, ये हमारा कोड स्टूडियो का प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन का नाम है सॉर्ट01। देखिए, नाम से आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। मॉडरेट है, 80 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। अभी तक हमने 40 पॉइंट्स के ही क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब ये 80 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या खास है, इसमें क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए, आइए जल्दी से देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? यू हैव बीन गिवन एन इंटीजर अरे, ठीक है, लिस्ट ARR ऑफ साइज एन दैट कंटेन्स ओनली जीरोस एंड वंस। एक अरे दिया जाएगा जिसमें सिर्फ जीरो और वन ही आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है। राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट दिस अरे, और इस अरे को मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन विच स्कैन द अरे लिस्ट ओनली वंस एंड डोंट रिक्वायर यूज एन एक्स्ट्रा अरे लिस्ट। अच्छा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन विच स्कैन्स अरे लिस्ट ओनली वंस, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन सोचिए जो इस अरे को कितनी बार स्कैन करे, एक ही बार स्कैन करे। अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, एंड डू नॉट रिक्वायर यूज ऑफ, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस भी हमें यूज करनी नहीं है, एक्स्ट्रा अरे भी हमें यूज करना नहीं है। चलिए देखिए, यही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन को तो मैं आपको एक लाइन में सॉल्व कर दूं। कैसे? मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, यू नीड टू चेंज द गिवन अरे इटसेल्फ। अच्छा, देखिए क्या है, यू नीड टू चेंज द गिवन अरे इटसेल्फ, हेंस नो नीड टू रिटर्न और प्रिंट एनीथिंग। यानी गिवन अरे को ही चेंज कर दीजिए आप। ठीक है, इसको बोलते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? इन प्लेस सॉर्टिंग। जब हम आगे चल के एल्गोरिदम्स देखेंगे बेटा, तो वहाँ पे इन प्लेस एल्गोरिदम्स होते हैं। इन प्लेस एल्गोरिदम्स यानी क्या भाई? जैसे मुझे बोला गया कि सिलेक्शन सॉर्ट करो, या फिर हमें क्या बोला गया भाई, बबल सॉर्ट करो। तो बेटा मुझे बताइए, सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे, बबल सॉर्ट करें हम? इन प्लेस सॉर्टिंग है ये दोनों भी। ठीक है, पर जो हमारा मर्ज सॉर्ट है वो इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं है। कैसे पता? अरे भाई, मर्ज सॉर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दो हाफ ऑफ साइज के अरे लगते हैं जिसमें मैं दो सॉर्टेड हाफ्स स्टोर करता हूं, और फिर हम इन दो सॉर्टेड हाफ को क्या कर देते हैं, मर्ज करके ओरिजिनल अरे में पेस्ट करते हैं। अब देखिए, मर्ज सॉर्ट हम देखेंगे आफ्टर रिकर्शन। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि इन प्लेस क्या होता है। इन प्लेस सॉर्टिंग यानी कि उसी अरे में चेंजेस करके दीजिए हमें वो काम। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। इनपुट फॉर्मेट, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर टी, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कोई बात नहीं। द फर्स्ट लाइन कंटेन टेस्ट केस क्वेरी एन डिवाइडेड इन द साइज। देखिए, ये टी है, ये एन है, और ये जो सेकंड लाइन है ये क्या कंटेन करेंगी, एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ जीरोस और वंस रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन का बहुत ऑब्वियस मीनिंग है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ नीचे। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द सॉर्टेड अरे लिस्ट एलिमेंट्स इन अ रो सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। अच्छा, देखिए, आउटपुट फॉर एवरी टेस्ट केस विल बी प्रिंटेड इन अ सिंगल लाइन। अच्छा, देखिए कुछ नहीं है, हमें करना क्या है, हर एक टेस्ट केस के लिए सॉर्टेड अरे प्रिंट करना है, पर हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये फिर से एक फंक्शन है वॉइड। ठीक है, यानी कि हमें गिवन अरे में, यानी कि ये इनपुट नाम के अरे में मुझे चेंजेस करने हैं और वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कंस्टेंट्स, टेस्ट केसेस 100 तक आ सकते हैं, एन की वैल्यू अप टू 10 टू द पावर 5 आ सकती है, टाइम लिमिट 1 सेकेंड। और देखिए पूरे के पूरे अरे में जीरोस और वंस ही आ रहे हैं। ठीक है, देखिए 0 0 0 1 1 1 1। देखिए, अब इसको सॉर्ट करना है। देखो, सभी जीरो सामने आ गए, सभी वंस पीछे आ गए। देखिए, यहाँ पे 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका आउटपुट कहाँ है, ये जीरो सामने आ गए। अब देखिए, ये सॉर्ट का मीनिंग तो आप समझते ही हो, और वैसे भी यहाँ पे तो ऐसी सॉर्टिंग करनी है कि जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ दो टाइप के एलिमेंट आने वाले, एक जीरोस और एक वंस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूँ, आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को तो हम क्या कर सकते हैं, एक इसमें सॉर्ट कर सकते हैं। तो बेटा मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया ना, इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, क्या सॉर्ट फंक्शन, किसको सॉर्ट करना है भाई मुझे, इनपुट नाम के अरे को। ठीक है, पर ये इनपुट नाम के अरे को, तो ये इनपुट हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग इटरेटर हो गया। ठीक है, पर मुझे तो यहाँ पे क्या देना पड़ता है, लास्ट इटरेटर भी देना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इनपुट प्लस साइज। देखिए, ये एक स्टेटमेंट से हमारा ये काम हो जाएगा।
पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी वो आएंगी n log n। अब देखिए ये मैंने इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन लिखा है, तो ये इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन ऐसे नहीं चलता। इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन चलाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें, हैश इंक्लूड। ठीक है, जल्दी बताइए, हैश इंक्लूड में क्या लिखें हम लिख देते हैं बिट्स स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, जल्दी बताएं, बिट्स स्लैश क्या, std स्टैंडर्ड C++.h। यस, ये हमारा सॉर्ट फंक्शन या तो अल्गोरिदमिक्स में डिफाइन है या तो स्टैंडर्ड C++.h में। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, देखते हैं कि रन होता है कि नहीं होता। हो जाएगा अगर टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो। हाँ देखिए तीनों टेस्ट केस पास हो गए। मैंने आपको बोला था कि एक सिंगल लाइन में कोड करके दूंगा और ये सिंगल लाइन में हमारा कोड हो चुका। चलिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ऐसा करना नहीं था। ठीक है, अब ये हमने जो ये काम किया बेटा, ये काम हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, देखिए ये सबमिट हो गया, मुझे तो लग नहीं रहा था सबमिट होगा पर सबमिट हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ये भी थी कि आप उसको एक स्कैन में करो। मुझे बताइए ये जो इनबिल्ट सॉर्टिंग थी वो कितना टाइम लेती है भाई, वो टाइम लेती है n log n। क्यों, क्योंकि इनबिल्ट सॉर्टिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या यूज़ करती है, मर्ज सॉर्ट। आई होप आप समझ रहे हो। और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अरे को एक बार स्कैन करके आप क्या कीजिए, पूरा का पूरा आउटपुट निकालिए। अरे हाँ कि नहीं, तो ये तो हमारा अप्रोच चलने वाला नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको दो अप्रोचेस सिखाता हूँ। एक मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो थोड़ा सा ईजी है वो मैं आपको करने बोलता हूँ। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं पहले तो। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और मैं आपको दो अप्रोच बता देता हूँ, कौन से, बिग O ऑफ n वाले, यानी लीनियर टाइम वाले दो अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। एक मैं करके दूंगा, ठीक है, और एक आप करोगे। देखिए आप क्या कीजिए मालूम है, जैसे कि अरे है 0 1 0 1 1 1 0, तो मुझे बताइए कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। अब एक काम कीजिए, आप इसको ट्रेवर्स कीजिए पूरे अरे को। ठीक है, कितनी बार ट्रेवर्स कीजिए, एक बार, और उसमें जीरोस कितने हैं और वंस कितने हैं ये काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो हमें पता चला कि वहाँ पे जो जीरोस है उसका काउंट मैं रख देता हूँ C1 में। मुझे बताइए यहाँ पे जीरोस कितने हैं, 3, और हमारे वंस कितने हैं, C2, छोड़ो ना, वंस कितने हैं, जीरोस कितने हैं वो काउंट कर लीजिए, कितने, 0, जीरोस कितने हैं, 3। ये आपने पहली बार पूरे अरे को क्या किया, स्कैन किया, और आपने एक इफ कंडीशन लगा दी, इफ ARR ऑफ i इक्वल्स टू 0 देन C1++। तो मुझे बताइए C1 में हमारा काउंट आ गया काय का, जीरोस का। अब आप एक काम कीजिए, आप पूरे अरे को फिर से ट्रेवर्स कीजिए। ठीक है, और अगर वो कितने एलिमेंट्स का है भाई, 7 एलिमेंट्स का। भाई 7 एलिमेंट्स का अगर वो अरे है ना, तो आप क्या कीजिए, शुरुआत के जो 3 एलिमेंट है उन तीनों पे आप क्या रख दीजिए, 0, यानी आप उन एलिमेंट्स को ओवरराइट करवा दीजिए। और शुरुआत के 3 एलिमेंट को छोड़ के पीछे का जितना भी अरे है उन सभी एलिमेंट्स के ऊपर आप क्या रख दीजिए, 1। यानी कि आप क्या कीजिए, सिंपली, बहुत सिंपल अप्रोच है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्या कि आप एक अरे, जैसे कि एक अरे है 100 साइज का, ठीक है, उसमें आने वाले तो जीरोस और वंस ही है। आप पहली स्कैन में उसके जीरोस कितने हैं काउंट कर लीजिए। सपोज वहां पे 30 यानी कि 30 जीरोस है, इसका मतलब 70 टाइम्स वहां पे क्या होगा, 1 होगा। अब मुझे बताइए सॉर्ट करना है, यानी करना क्या है आपको, पूरे के पूरे 30 जीरो सामने लगाने हैं, पूरे के पूरे 70 वंस पीछे लगाने हैं। तो आप क्या कीजिए, अरे को सेकंड स्कैन में शुरुआत के 30 एलिमेंट्स पे 0 ओवरराइट कर दीजिए और पीछे के 70 एलिमेंट पे आप क्या ओवरराइट करवा दीजिए, 1। आई होप आप समझ गए। पर मैं समझता हूँ ये अप्रोच भी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दूंगा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि आप क्या कीजिए, 2 स्कैन कीजिए। मैंने यहाँ पे 2 स्कैन किए। ठीक है, देखिए n+n यानी कुछ और नहीं होता, बिग O ऑफ n ही होता है। देखिए ये n+n यानी ट्वाइस n, और ये आपको मालूम है, नहीं भी पता तो मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, कि ट्वाइस n, ये जो कांस्टेंट है ये आगे चल के हमारा C में मर्ज हो जाता है और इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, और इसका आंसर तो बिग O ऑफ क्या आएगा, n ही आएगा। अरे पर मुझे बताइए, हमने ट्रेवर्सल तो 2 किए ना, यानी हमने लीनियर ट्रेवर्सल अरे को स्कैन तो 2 बार किया ना, नहीं करना था ऐसा। इन्होंने बोला एक ही बार करना है। चलिए एक बार करना है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, तो मैं एक काम कर देता हूं, मैं एक ले लेता हूं पोजीशन। ठीक है, एक पोजीशन नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, अब ये इतना बड़ा पोजीशन नहीं लेते, एक काम करो, इसको हटा दो और यहाँ का ले लो, पॉस ले लो। ठीक है, पोजीशन, और इसको शुरू कहाँ से कर दो, 0 से। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये हमारा क्या है, 1 1 1 0। भाई ये हमारा क्या है, सपोज एक हमारा क्या है, अरे है। ठीक है, चलिए करना क्या है, मुझे बताइए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक i नाम का पॉइंटर लगाया और हमने क्या किया, इसको चेक किया कि भाई क्या यहाँ पे 0 है। अगर हाँ,
तो इस आई वाले इंडेक्स को इस पोजीशन वाले इंडेक्स के साथ क्या कीजिए, स्वैप कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे क्या आया 1, ये हमारा आई क्या हो गया, आगे बढ़ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे 0 है क्या, नहीं 1 है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको एक काम कर देता हूँ, इस कोड को क्या कर देता हूँ, ड्राई रन करके दे देता हूँ। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि करना क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट 0 कहाँ पे आना चाहिए, हम उसका क्या कर लेंगे, एक इंडेक्स मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। भाई मुझे बताइए कि अगर मैं चाहता हूं कि पूरे 0 सामने आ जाए, पूरे 1s पीछे आ जाए, तो मुझे पहला 0 अगर आता है तो वो कहां पे चाहिए, पहली पोजीशन पे, 0th इंडेक्स पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पोजीशन नाम का वेरिएबल कहां से इनिशियलाइज करवाया, 0 से, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मुझे कोई भी 0 मिला ना, यानी कि पूरे आप अरे को क्या कीजिए, स्कैन कीजिए। जैसे ही मुझे कोई 0 मिला तो आप उसको क्या कीजिए, पहले एलिमेंट के साथ स्वैप कीजिए। अरे भाई बहुत अच्छी बात है। फिर आप आगे स्कैन करते रहिए, जैसे ही आपको कोई सेकंड 0 मिला आप उसको सेकंड एलिमेंट, सेकंड पोजीशन के साथ स्वैप कीजिए। अगर आपको पूरा अरे स्कैन करते समय एक और 0 मिल जाता है, तीसरा, तो आप उसको क्या कीजिए, थर्ड एलिमेंट के साथ स्वैप कीजिए, एंड सो ऑन, सो दैट ऐसा करते करते आपका एक ट्रेवर्सल में काम हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझे तो मैं आपको अभी कोड लिख के ड्राई रन करके देता हूं, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस क्वेश्चन की जो ये है एक्सपेक्टेशन वो पूरी हो जाएंगी। क्या कि एक स्कैन में आप मुझे सॉल्व करके दीजिए, और मुझे आपको आज वही सिखाना है कि जो क्वेश्चंस की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम कैसे फुलफिल करें। देखिए हो तो वहां पे हमारा n log n यानी कि रेडीमेड एक स्टेटमेंट में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। देखिए अल्टीमेट आप लोगों का एम क्या है, सीखना होना चाहिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको सबमिट करना है तो सबमिट तो एक लाइन में भी हो गया था, आप उसको सबमिट कर दी जाता हो जाता था, पर अगर हमें सीखना है तो बेटा आपको ये डिफरेंट अप्रोचेस या फिर एक स्कैन में भी कैसे सॉल्व होता है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं पहले कोड कर देता हूँ, फिर आपको ड्राई रन करके देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या देखिए मैंने क्या किया, एक जानबूझ के इंटीजर पोजीशन करके पॉज करके एक ये ले लिया। भाई हम 0 को कहाँ पे रखेंगे, इस इंडेक्स पे रखेंगे, POS नाम के, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, मैंने स्कैन कर दिया, किसको स्कैन कर दिया भाई, पूरे अरे को। कौन से अरे को, गिवन अरे को। जल्दी बताइए, i = 0, i लेस देन n है कि साइज है, साइज है, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। जल्दी बताइए, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे अरे को स्कैन कर रहा हूँ। अच्छा हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि अगर मुझे इस इनपुट नाम के अरे में, इस इनपुट नाम के अरे में अगर मुझे क्या मिलता है, ith इंडेक्स पे अगर मुझे क्या मिल जाता है, 0। अच्छा 0 मिल जाता है तो हम बोले कि हम क्या करेंगे, ये जो पॉज करके हमने ये जो रखा है ना नेक्स्ट 0, भाई नेक्स्ट 0 कहाँ पे आना चाहिए, इस पोजीशन वाले इंडेक्स पे आना चाहिए। कैसे, तो उस पे उसके साथ हम क्या कर देंगे, स्वैप। देखिए ये अब आपको नहीं समझेगा, ये समझेगा कब भाई, फिर मैं आपको इस अप्रोच का एक स्लाइड, एक पर्टिकुलर केस भी बताऊंगा जहाँ पे इस अप्रोच में हमें सबसे ज़्यादा टाइम यानी कि वर्स्ट केस लगने वाला है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने इंटीजर टेम्परेरी ले लिया। अब टेम्परेरी ले लिया तो हम क्या करेंगे, मुझे स्वैप करना है। भाई किसको स्वैप करना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, मुझे स्वैप करना है किसको, इनपुट, ठीक है। ये जो इनपुट का हमारा ith इंडेक्स का एलिमेंट है, और हमें इनपुट ऑफ किसको स्वैप करना है भाई, इनपुट ऑफ पोजीशन वाले को, ठीक है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, स्वैप। रेडीमेड स्वैप भी मैं यूज़ कर सकता था, पर मुझे रेडीमेड स्वैप करना नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, हम क्या कर देते हैं इसमें, इनपुट ऑफ आई को इनपुट ऑफ पॉज के साथ स्वैप करना है, तो इनपुट ऑफ आई वाला एलिमेंट मैंने काय में निकाल दिया, टेम्पररी में निकाल दिया। अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, इनपुट ऑफ आई वाले एलिमेंट को मैंने ओवरराइट करवा दिया। कैसे, इनपुट ऑफ पॉज। देखिए अब ये स्वैप का लॉजिक आप समझते हो, अब क्या हम DSA सीखने निकले हैं तो स्वैप तो आपको आता ही होगा। देखिए क्या, मैंने पहले इनपुट ऑफ आई का एलिमेंट निकाल दिया टेम्प में, फिर मैंने इनपुट ऑफ पॉज का एलिमेंट काय में डाल दिया, इनपुट ऑफ आई में। अब बताइए मुझे इनपुट ऑफ पॉज पे क्या रखना है भाई, अब मुझे इनपुट ऑफ पॉज, देखो यार ये जो पोजीशन है ये नेक्स्ट 0 की है, इस पर मुझे क्या रखना है, टेम्प रखना है। आई होप आप समझ रहे हो कि ऐसा करने से हमारी स्वैपिंग हो जाएंगी। पर क्या स्वैपिंग सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं। स्वैपिंग करने के बाद हमें जो नेक्स्ट 0 है, ठीक है, नेक्स्ट 0 हमारा कहाँ पे आना चाहिए, पॉज नाम की पोजीशन पे। इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ और इसको मैं आपको ड्राई रन करके देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। और कैसे हमने ये एक सेकंड में किया वो भी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए तीनों टेस्ट केस पास हो गए। अब वो मुझे पता था कि वो चल जाएगा, क्योंकि मैंने कोड का लॉजिक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया भी, लिखा भी। चलिए मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको बहुत ही
खुशी मिलेंगी, ठीक है। और अल्टीमेट एम हमारा लाइफ का क्या होना चाहिए, खुशी मिलना ही हमारा एम होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप समझते हो। अब खुशी मिलना है ऐसा नहीं है बेटा कि आपकी कोई बैचमेट है खुशी और वो आपको मिल जाए, ऐसा मेरा मीनिंग है, ऐसा तो हमारा मीनिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए 1 1 0 1 0। मुझे बताइए व्हाट द आउटपुट इज, यानी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो आप समझते हो क्या, 0 0 1 1 1, ठीक है। चलिए कैसे आएगा 0, और मैं बताता हूँ आपको। मुझे बताइए, चलिए ट्राई रन करते हैं। पॉस इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो पोजीशन नाम का वेरिएबल है उसमें क्या है भाई 0। देखिए वो पोजीशन का वेरिएबल मैंने क्या काय के लिए लिया है कि भाई नेक्स्ट 0 किस इंडेक्स पे आना चाहिए उसके लिए। फिर से बोलता हूँ, आई रिपीट, ध्यान से सुनिए। ये पॉस नाम का वेरिएबल मैंने क्यों लिया है, मैं इंडेक्स मेंटेन कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 0 कहाँ पे आना चाहिए। भाई देखिए पहला 0 पहली पोजीशन पे आना चाहिए, तो नेक्स्ट 0 सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर हमने एक आई इक्वल टू 0 से क्या किया, अरे को स्कैन करना शुरू किया, आई लेस देन एन। जल्दी बताइए साइज में क्या है, ये एन नहीं चाहिए, सॉरी यहाँ पे साइज चाहिए, हाँ साइज में क्या है 5। जल्दी बताइए 0 लेस देन 5, यस। अंदर गए तो इफ इनपुट ऑफ आई इक्वल टू 0, मुझे बताइए आई पॉइंट कर रहा है 0th वाले इंडेक्स को, यानी कि इसको, ठीक है। देखिए ये अगर मैं इसको अरे ले लूँ तो मुझे बताइए, आप ऐसा नहीं समझ रहे हो क्या, ये पहला एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 0, फोर्थ एलिमेंट 1, फिफ्थ एलिमेंट दिस, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। आई होप आप समझ रहे हो। ये कौन है भाई, हमारा ARR ले लिया मैंने, पर अरे का नाम इनपुट है, छोड़िए कुछ नहीं होता उससे। आई इक्वल टू 0, जल्दी बताइए इनपुट ऑफ 0 इक्वल टू 0। मुझे बताइए पहली पोजीशन पे 0 है क्या, नहीं, यानी हम इस इफ स्टेटमेंट में जाने ही नहीं वाले, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले गए, आई प्लस प्लस, आई क्या हो गया भाई हमारा 1, पर पॉज तो अभी भी क्या है 0, क्योंकि हम इफ स्टेटमेंट में अंदर नहीं गए, तो पॉज प्लस प्लस हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा फर्स्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है 1, मुझे बताइए 1। देखिए ये कंडीशन चेक होगी क्या, 1 इक्वल टू 0, नहीं भाई यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 0 है क्या, नहीं, तो ये इफ के अंदर हम जाने वाले नहीं है, और सीधा सीधा आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस यानी आई क्या हो जाएगा 2। अरे भाई जैसे ही 2 पे गए तो 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 0, तो बेटा ये हो जाएगा इनपुट ऑफ 2 यानी कि 0 0 इक्वल टू 0, यस। तो मुझे बताइए इनपुट ऑफ आई और इनपुट ऑफ पॉज स्वैप हो रहा है। अरे भाई ये इनपुट ऑफ आई यानी क्या, देखिए मैं बताता हूँ, आई के अंदर क्या रखा हुआ है 2, यानी 2 इनपुट ऑफ 2 के साथ क्या स्वैप होगा, इनपुट ऑफ क्या, जल्दी बताइए, हाँ इनपुट ऑफ 2 के साथ इनपुट ऑफ पॉज, इनपुट ऑफ पॉज यानी क्या 0, यानी बेटा सेकेंड इंडेक्स और ये 0th इंडेक्स का एलिमेंट स्वैप हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और इस 0 की जगह क्या आ जाएगा 1। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा मुझे बताइए इस इफ में क्या सिर्फ स्वैपिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं, स्वैपिंग के साथ साथ पॉज प्लस प्लस, यानी कि अब अगला 0 कहाँ पे आना चाहिए 1 पे आना चाहिए, यानी कि ये जो हमारा पोजीशन नाम का वेरिएबल है ये क्या स्टोर कर रहा है भाई हमारा नेक्स्ट 0 कहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए ये पहली पोजीशन पे 0 आ गया, हाँ नेक्स्ट 0 कहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे, ये यहाँ से पॉज प्लस प्लस हो गया, ऊपर गए तो आई प्लस प्लस, आई बिकम्स नाउ 3। जल्दी बताइए थर्ड इंडेक्स पे क्या है 1, तो मुझे बताइए 1 इक्वल टू 0, नहीं, आई प्लस प्लस आई क्या हो जाएगा 4। अरे मुझे बताइए आई 4 हो गया, तो इनपुट ऑफ आई, इनपुट ऑफ 4 इक्वल टू 0। मुझे बताइए इनपुट ऑफ 4, हाँ 0 है, हाँ, तो 0 इक्वल्स टू क्या 0। फिर से अंदर गए, अरे फिर से अंदर गए तो इनपुट ऑफ आई और इनपुट ऑफ पॉज, बताइए इनपुट ऑफ पॉज यानी क्या 1, यानी कि ये 1, और इनपुट ऑफ आई यानी क्या 4, यानी कि फोर्थ इंडेक्स के वाले के साथ फर्स्ट इंडेक्स वाला स्वैप होना चाहिए, यानी ये 0 हमारा जाना चाहिए इधर, और ये वाला जो 1 है सेकंड पोजीशन का ये आना चाहिए यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे हो। और देखिए ये 2 0 स्टार्टिंग में आ गए, ये 0 0 1 1 1, और यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा POS नाम का वेरिएबल था ये कर क्या रहा था भाई, नेक्स्ट 0 कहाँ पे आना चाहिए वो स्टोर कर रहा था। और मुझे बताइए इस क्वेश्चन में मैंने अरे को ट्रेवर्स कितनी बार किया, एक बार किया, एक बार, और यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। देखिए ये फॉर लूप मैंने आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, ये एक ही बार लूप लगाया, फिर से लगाया नहीं। मैंने जो आपको एक लीनियर टाइम का एक और तरीका बताया था कि आप पहले स्कैन में जीरोस काउंट कीजिए, सेकंड स्कैन में आप क्या कीजिए, उतने जीरोस और उतने वंस आप क्या करवाइए ओवरराइट। बेटा उसमें भी 2 स्कैन करने पड़ते थे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको कॉपी कीजिए। हाँ, और एक मैंने आपको बोला था कि एक मैं आपको वर्स्ट केस बताने वाला हूँ, तो एक काम कीजिए, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है। आप ले लीजिएगा घर जाके n इक्वल टू 6, ठीक है, और एलिमेंट ले लीजिएगा 0 0 0 0 0 0। मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट आना चाहिए सेम एज इट इज, क्योंकि अगर 6 के 6 0 है और मुझे 0 और 1 सॉर्ट करने हैं तो यही आना चाहिए। अब आप इस केस को, इस स्पेशल केस को आप क्या कीजिए, ये कोड पे क्या कीजिए, ड्राई रन करके देखिए, यानी कि आप रफ बुक में ये इनपुट लीजिए, सैंपल इनपुट,
और इस कोड को आप क्या कीजिए, ड्राई रन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको ये वर्स्ट केस है ऐसा क्यों बोला, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, सभी एलिमेंट्स 0 है, बार बार 0 के साथ 0 स्वैप होगा, वो भी पूरे 6 के 6 बार, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कैसे, ये आप करके देखिए। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भाई, तो वो आएंगी बिग O ऑफ n, और ये हमारा एक स्कैन में हो गया। चलिए मैं एक काम कर देता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, ये हमारा ये भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको छोटा करके हम रन तो कर चुके थे शायद, फिर से रन करते हैं और फिर से क्या कर देते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट होता है कि नहीं होता। और ये हमने जो कंडीशन है वो फुलफिल करवाई, हाँ सबमिट करके देखना है हमें, सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं। हाँ भाई 6 के 6 टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। 80 पॉइंट्स हमारे ऐड हो गए, ओके। और ये ठीक है, ये जो भी है आप देख लीजिएगा। आई होप आप समझ रहे हो। मैंने जो आपको एक टेस्ट केस दी, टेस्ट केस यानी कि एक सैम्पल इनपुट दिया मैंने, 6 के 6 एलिमेंट 0 आते हैं, तो ये कोड कैसे ड्राई रन होगा, आप ड्राई रन करके देखिए। ड्राई रन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप विदाउट एनी कंपाइलर रफ बुक पे पेन और पेंसिल उठा के किसी इनपुट का मैन्युअली क्या करके देख रहे हो, रफ बुक पे आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हो विदाउट एनी कंपाइलर, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया, ठीक है। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप कोडिंग की प्रैक्टिस करना शुरू रखिए।